नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर आगरा से है, जहां गांव नगला लाले में पूर्व एडीओ विजयपाल सिंह यादव द्वारा कराया गया भागवत कथा का आयोजन। वहीं आगे खबर बांदा से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सीओ अंबुजा त्रिवेदी व एसडीएम बांदा ने किया पैदल मार्च। साथ ही अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शुभवा ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के गांव नगला लाले में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान पुष्प वर्षा व मेवा वर्षा से भागवत पंडाल खुशी से झूम उठा। वासुदेव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पालने में लेकर पूरे भागवत पंडाल में मौजूद भक्तों को दर्शन लाभ प्राप्त कराया गया। वहीं कृष्ण भजनों पर पूरा पंडाल नृत्य कर रहा था। मंच पर आसीन जागेश्वर चैतन्य शास्त्री सुमधुर वाणी से कथा का रसपान करा रहे थे। दरअसल गाँव नगला लाले में पूर्व एडीओ विजयपाल सिंह यादव द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया गया है, जिसके 5वें दिन सैकड़ों की संख्या में लोग कथा का रसपान करने पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर हरीश यादव और ग्राम प्रधान पति सोनू शर्मा ने कथा के बारे में बताते हुए उसकी खूब प्रशंसा की। मैं नयावासी सोनू पंडित जी। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ बहुत भव्य आयोजन हो जा रहा है। बड़ा क्षेत्र बना दिया एक तरह का। यहाँ पे बहुत काफी भीड़ संख्या में आ रही है। बहुत अच्छे कथावाचक हैं, दूर दूर से लोग सुनने आ रहे हैं। कितने दिन हो गए आयोजन को? आज इसको 5वां दिन है। आज क्या लीला हुई है? आज कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ है। डॉक्टर हरीश यादव है। हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज कृष्ण जन्म की कथा थी। आज क्या आयोजन आपके द्वारा कराया जा रहा है? कैसा माहौल बना हुआ है? श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज 5वां दिन था। हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और आज कृष्ण जन्म की बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन चल रहा था। आज क्या लीला कराई गई है? आज भगवान कृष्ण के जन्म की लीला चल रही है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ आज। भक्तों के बीच बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही प्रसन्न है भक्त ऐसी कथा को सुनकर भगवान कृष्ण की। कितने दिन का आयोजन किया गया? भागवत सप्ताह का 7 दिन का आयोजन कराया जा रहा है हमारे यहाँ, जिसका आज 5वां दिन था। भागवत आचार्य के बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह से वर्णन कर रहे हैं भागवत कथा का? भागवत कथावाचक बहुत ही अच्छे से भक्तों को श्रवण करा रहे हैं भागवत कथा, जिससे भक्तों के बीच बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बांदा के तिंदवारी से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सीओ अंबुजा त्रिवेदी व एसडीएम बांदा ने पैदल मार्च किया। भय मुक्त निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। सभी को कोविड नियमों को लेकर जागरूक किया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता के नियमों के पालन हेतु निर्देशित किया गया। तिंदवारी कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। कस्बे में 10 वार्ड घोषित किए गए हैं। कस्बे में भ्रमण करते हुए लोगों को भय मुक्त निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। मैम, आज चुनाव को लेकर के पैदल गश्त किया गया था, क्या मामला है? ये आगामी नगर निकाय चुनाव जो घोषित हुए हैं, इसी के दृष्टिगत क्षेत्र में तिंदवारी में 10 वार्ड घोषित हुए हैं, जिनके अंतर्गत क्षेत्र में भ्रमण करके एसडीएम महोदय के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया है। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया है कि भयपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करें और चुनाव में पार्टिसिपेट करें। सभी को कोविड नियमों का पालन करने हेतु बताया गया है और जो नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता लागू की गई है, उसका पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों महिला, पुरुषों, बच्चों, युवाओं ने भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव के उपरांत भीम संवाद एकता मंच के बैनर तले चांदन कटोरिया मुख्य मार्ग चांदन नदी पुल से होते हुए विभिन्न संगठनों के दलितों ने अपने हाथों में भीमराव की तख्तियां लिए हुए प्रदर्शन करते हुए भव्य पैदल मार्च निकाला, जो प्रखंड मुख्यालय परिसर में भीम संवाद एकता मंच के बैनर तले सभा में बदल गई, जहाँ मंच पर स्थापित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को मुख्य अतिथि के रूप में बांका लोकसभा के सांसद गिरधारी यादव ने प्रतिमा को माल्यार्पित किया। मंच पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने भी बारी बारी माल्यार्पण कर उनके कर्तव्य, उनकी राह पर चलने के लिए अपने मुखारविंद से लोगों को प्रेरित किया। हालांकि चांदन नदी पुल के पास से बांका के सांसद गिरधारी यादव, चांदन पूर्व प्रमुख पलटन यादव, जदयू नेता ओमकार यादव, चांदन पंचायत के मुखिया अनिल कुमार, गौरीपुर मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद मंडल, उदित राउत आदि साथ साथ चल रहे थे। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत मंगलवार को पचगांवा रोड में नहर किनारे लावारिस स्थिति में लगभग 35 वर्षीय युवक की शव मिलने की सूचना चौकीदार के माध्यम से थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन को दी गई थी, जहां मौके पर सोनहन पुलिस ने शव को बरामद कर अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भभुआ लाया, जहां शव की शिनाख्त नहीं होने पर उसे 72 घंटे के लिए मॉर्चरी हाउस में रखा गया था, जिसकी खबर सी न्यूज भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं सदर अस्पताल भभुआ में शव की पहचान मुकेश तिवारी पिता उमेश तिवारी ग्राम नौडीहा थाना शिवसागर के परिजनों द्वारा पहचान के साथ पोस्टमार्टम कर परिजनों को व्यक्ति की लाश सौंप दी गई। कैसे यह घटना घट गई? घटना सर, मेरा भतीजा मुकेश तिवारी घर में काम कर रहे थे। उसके बाद दोपहर में घर से बाजार के लिए निकले। तारीख 2 तारीख को जी 2 तारीख को निकले और बीच रास्ते से कुछ लोगों ने उनको उठा लिया। कुछ लोग छोटकी चेनारी के लोग राकेश पासवान और उनके पिताजी मनखी के पप्पू थे, राजेश पासवान थे। ये लोगों ने मेरे लड़कों को उठा कर ले जाकर और मर्डर कर दिए। 3 तारीख को थाना पर गए तो थाना पर मेरा सनहा दर्ज नहीं हुआ। कौन थाना पर? शिवसागर थाने पर। फिर आप यहाँ पता लगा कि कल पब्लिक न्यूज के हेतु की एक भभुआ में लवारिस लाश पड़ा है, उसकी देखने के लिए मैं आया और जब फोटो हमको मिला तो उसी से मालूम चला और फोटो मिला है तो मेरा ही भतीजा मुकेश तिवारी का लाश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामाशंकर तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नौडीहा। जो मृतक है वो आपके क्या लगेंगे? भतीजा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुभवा ग्राम सभा में भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता जोखू राम ने किया। उसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामचरित्र वर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोपरि रखना होगा, जिससे हमारे बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ सकें। इस मौके पर रामदीन, उमाशंकर, राम निहोर, शिव सोनी, संतोष, विजय कुमार, सुमित बरनवाल, राकेश कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कैप्टन अजय सिंह यादव पहले अपने 30 सालों के कार्यकाल का जनता को हिसाब किताब दें। अगर सरकार उनसे लूट का हिसाब ले तो वो सलाखों के पीछे होंगे। रेवाड़ी की दुर्दशा के लिए कैप्टन अजय सिंह यादव का परिवार ही जिम्मेदार है। 50 वर्षों में सिर्फ जनता का खून चूसने का काम किया है। रेवाड़ी की जनता की बजाय अपने बेटे का विकास किया है। रेवाड़ी की 2.5 लाख की जनता का कोई भी विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी के लिए भी कैप्टन अजय सिंह यादव ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ अपने परिवार व परिजनों को नौकरी दी। रेवाड़ी की जनता को कैप्टन अजय सिंह यादव ने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला है कि हमारे रेवाड़ी के एक भूतपूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल हो गए उनको। 3 साल तो गुड़गांव कोठी में सोते रहे, अब उठ के आए हैं, क्योंकि 1-2 दिन से हमारी जो चल रही थी उसके चक्कर में परसों तो उसका बेटा आया था, वो आरती यात्रा पे विरोध कर रहा था कि आरती यात्रा ये है वो है। अरे चिरंजीवी यात्रा चला ले, हमने कब मना किया। आज कैप्टन आया है, कल दिशा की मीटिंग थी, उस दिशा की मीटिंग में राव साहब का वो उनका निरीक्षण हो रहा था इस बांध के पानी का, उसके भिवाड़ी वाले पानी का, धारोड़ा के पानी का। उस पे उन्होंने पत्रकारों से मीटिंग ली। पहले तो मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से कहा, उस पे कहते कि राव साहब आके कहते, अरे राव साहब ने ही तो किया इस शहर का जो जाल बिछाया है चारों तरफ सड़कों का, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और राव साहब ही तो कर रहे हैं पिछले 40 साल से। और तैने 30 साल में क्या किया, हिसाब तो तुझे देना चाहिए जनता को। रेवाड़ी पे राज किया कैप्टन साहब आपने, आपके छोरे ने किया 3 साल, आपने किया, आपके रिश्तेदार है उन्होंने किया। 35-40 साल से तुम दोनों बैठे, उससे पहले तुम्हारा पिताश्री बैठा था। 50 साल रेवाड़ी का खून पीने के बाद रेवाड़ी की दुर्दशा का हाल आप बताओ आपने क्या किया। आपको सोचना चाहिए कि जो जितना भी पिछले 35-40 साल में आपके बेटे का तो विकास हो गया, जो कि जब आप एमएलए बने उस टाइम वो 3 साल या 4 साल का होगा मुश्किल से। इस रेवाड़ी के अंदर और भी बहुत से 2.5 लाख जनता की वोट लेते हो आप, 2.5 लाख जनता भी थी। आपका बेटा तो विधायक बना दिया, कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया। आपके बेटे, आपके भतीजे तहसीलदार बना दिए, कितने तहसीलदार रेवाड़ी के बच्चे बनाए।
आपके और मौसी के, बुआ के, चाचा के, फूफी के जितने भी थे सारे आपने कोई कमिश्नर लगा दिया, कोई इंस्पेक्टर लगा दिया, कोई SHO लगा दिया, कोई तहसीलदार बना दिया, कोई कुछ बना दिया। उनका जवाब है नहीं। रेवाड़ी की जनता को बेरोजगारी में झोंका, विकास के नाम पे जो पैसा आया, फाइनेंस मिनिस्टर बन के पैसा लूटा, सारा कुछ लूट के आज कहता रेवाड़ी में क्या हुआ है। रेवाड़ी का नाश करने के लिए कैप्टन साहब आप जिम्मेवार हो और इस जिम्मेवारी को निभाओ और इस रेवाड़ी का पिंड छोड़ो, क्योंकि बहुत साल हो लिया रेवाड़ी की जनता को। अब लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक जनता अब आपका हिसाब करने पर आई है। अब आपके फड़फड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अपने घर बैठो, बुढ़ापे में मौज करो, रोज करो, क्योंकि पैसे इतने कमा लिए आपने। 50 साल की जो लूट है, अगर उसका हिसाब अगर सही सरकार ढंग से लेने लगे तो आपको समझ में आ जाएगी आप कहाँ होगे। सलाखों के पीछे होगे। सारे रिश्तेदार करीब करीब तो जाली और नहीं थोड़े बहुत चले जाएंगे। आने वाला टाइम आपका भी जेल जाने का टाइम है। तो इसलिए मेरी आपसे यही वो है अरदास कि स्वस्थ रहो, जेल में जाने के बाद दवाइयाँ ना लेनी पड़े, उसकी तैयारी करो। अब इंद्रजीत सिंह कुछ लोगों को भी नहीं जानते, बल्कि वो तो 2000 के आसपास लोगों को। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि जिन 2000 लोगों के नाम आप अपनी जुबान पे गिन रहे हो, वो 2000 वो लोग हैं जिन्होंने दलाली की आपके नाम से और आपको 10 पैसे अपने पास रखे, 90 पैसे आपको ला के दिए। इसलिए दलालों के नाम तो हर आदमी को याद रहेंगे। 2000 दलाल पाले हैं आपने, मानता हूँ मैं यार, रेवाड़ी शहर की जनता जानती है कैसे रुपए इकट्ठे करके कैप्टन की कोठी में बेचा करते। वो जो 50 साल जो आपने लूटा है, तो 2-4 हज़ार दलाल तो पालने पड़ते हैं। इसलिए आपको सारे दलालों के याद नाम है। रही राव साहब की बात, तो उनके वर्करों की लिस्ट तो अपार है। दक्षिण हरियाणा में डूंडाएड़ा बॉर्डर से नांगल चौधरी तक, और उधर दिल्ली से आपका कन्याकुमारी तक जाओगे, हर जगह उनके वर्कर हैं। पर आपकी तरह नहीं है उनके वर्कर कि आपने सिर्फ दलालों को वर्कर बनाया। उनके वर्कर आज भी वैसे ही हैं जैसे ईमानदार राव इंद्रजीत सिंह है, ऐसे ही उनके वर्कर हैं। तो इन नामों की मत चिंता करो, सिर्फ आपको दलालों के नाम याद हैं। और दलालों के नाम तो सबको याद रहते हैं, क्योंकि रोज़ कमाऊ पूत हैं वो आपके। 10 पैसे आप रखते हैं, 90 पैसे आपको दे के जाते हैं। कमाऊ पुतों को तो याद रखोगे ना, आप मिनटों में बता दो फलाने से कितने पैसे आए थे इस महीने, तो इसलिए आपको याद रहते हैं वो नाम। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।